हेलो स्टूडेंट, थर्ड वन चैप्टर नंबर 2 के थर्ड मॉड्यूल पढ़ते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए निम्न में से यूजफुल है। पहला है मेकिंग ऑफ फूड आइटम बनाने के लिए। पहला है बैक्टीरिया हेल्प अस इन द मेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड पेस्ट्री। बैक्टीरिया जो है वो हमारी मदद करते हैं फूड आइटम बनाने के लिए, जैसे कि दही, चीज़, ब्रेड और पेस्ट्री। पहला है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ दूध से दही बनाने के लिए होता है। कर्ड इज फॉर्म बाय प्रोटीन कॉल्ड कैसिन प्रेजेंट इन मिल्क क्लम्प्स टुगेदर फॉर्म सैटिस्फाइड मास। कर्ड दही तब बनता है जब दूध में उपस्थित एक प्रोटीन कैसिन इकट्ठा होकर के एक सॉलिडिफाइड मास बनाता है। कैसिन कोगुलेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन द मिल्क इज एसिडिक। कैसिन कोगुलेशन तभी होता है, क्लम्प तभी बनते हैं जब हमारा मिल्क एसिडिक होता है। स्पूनफुल ऑफ कर्ड कंटेन्स द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। दही जो दूध कैसिन कोगुलेशन तभी होता है जब हमारा दूध एसिडिक होता है। एक चम्मच दही को जब हम बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस करता है दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जिससे दूध से दही बन जाता है। जैसे कि इसमें इक्वेशन में बताया गया है कि मिल्क प्लस कर्ड को मिलाते हैं तो उसमें लैक्टोबैसिलस कंटेन होते हैं। लैक्टोबैसिलस मल्टीपल होते रहते हैं और उसके बाद मिल्क को बिकम्स एसिडिक में दूध जो है वो एसिडिक बन जाता है। और कैसिन कोगुलेशन इन एसिडिक मिल्क और एसिडिक मिल्क में कैसिन कोगुलेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड और दूध से दही बन जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वहाँ में एक टर्न एसिडिक व्हेन कर्ड इज एडेड। गर्म दूध एसिडिक हो जाता है जब वो टर्न एसिडिक व्हेन कर्ड इज एडेड। जब वो गर्म दूध जब एसिडिक हो जाता है तब वो दूध उसमें एक एसिडिक को होता है तो उसमें हम दही मिलाते हैं। मिल्क कंटेन्स शुगर को लैक्टोज। दूध में एक शुगर होती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कर्ड हेल्प इन द कन्वर्टिंग लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क टू लैक्टिक एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दही को बनाता है। लैक्टोज शुगर जो दूध में प्रेजेंट होती है उसको लैक्टिक एसिड में बदल के, जिस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस क्रिएट्स द एसिडिक मीडियम नीडेड फॉर द कैसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क टू कोगुलेट टू फॉर्म कर्ड। ये जो पूरा प्रोसेस है, इससे एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है जो कि ज़रूरी होता है कैसिन प्रोटीन को कोगुलेट करने के लिए, दही बनाने के लिए। भी है चीज़ एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोसोसस ऑन द मिल्क। चीज़ और जो पनीर है वो भी बैक्टीरिया के एक्शन के कारण ही होता है, लाइक लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोसोसस ऑन द मिल्क। दूध के ऊपर इन दोनों बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं तभी चीज़ और पनीर बनता है। सी है बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट एंड मेक इट सॉफ्ट। बैक्टीरिया जो है वो टाइट मीट के ऊपर अटैक करता है और उसको सॉफ्ट बना देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेंडरेशन ऑफ द मीट। इसको प्रोसेस को टेंडरेशन ऑफ मीट कहते हैं। डी ईस्ट सेल्स आर यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। इस सेल का यूज जो है बेकिंग इंडस्ट्रीज में होता है, ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री बनाने के लिए, केक बनाने के लिए। फॉर बेकिंग ब्रेड ईस्ट अलॉन्ग विद लिटिल शुगर इज मिक्स्ड विद द फ्लोर टू मेक डो। बेकिंग ब्रेड को बेक करते समय जो आटा लगाया जाता है उसको आटा बनाने में ईस्ट को थोड़ी सी चीनी के साथ मिक्स करके गूंदा जाता है। द डो इज केप्ट इन ए वार्म प्लेस। फिर उस आटे को थोड़ी गर्म जगह पर रखा जाता था। ईस्ट यूजेस शुगर प्रेजेंट इन द डो एज फूड। ईस्ट जो होता है वो आटे में जो शुगर होती है उसको खाने की तरह यूज करता है। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, जैसे वो चीनी टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल आर फॉर्म्ड। कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। डो राइसेज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। जो आटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूल जाता है। व्हेन दिस डो इज यूज टू मेक ब्रेड एंड इट्स बेक। जब इस आटे से हम ब्रेड बनाते हैं उसको बेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप फ्रॉम द लॉफ। उस आटे से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, मेकिंग इट लाइट एंड फ्लफी, जो उसे हल्का और फ्लफी बनाती है। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम लाइक इडली, ढोकला एंड डोसा। इसका यूज जो है वो डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम में भी करते हैं, जैसे कि इडली, ढोकला और डोसा बनाने में। फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा द मिक्सचर ऑफ द ग्राउंड राइस एंड दाल इज फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर ए फ्यू आवर्स। द मिक्सर राइसेस बिकम्स सॉफ्ट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। मेकिंग इसे जो मिक्सचर होता है चावल और दाल का, उसको पहले कुछ घंटों के लिए उसको रख देते हैं। द मिक्सर राइस, ये मिक्सर बढ़ जाता है और इसके अंदर खट्टा बना जाता है जो कि ईस्ट सेल के बढ़ने के कारण होता है। F has some algae like cholera and seaweeds are used in the food. They are rich source of the protein and minerals. कुछ algae, cholera and seaweeds जो वो खाने की तरह यूज होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन और मिनरल ज़्यादा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूज। दूसरा है कॉमर्शियल यूज। व्यापारिक स्तर पर किस तरह से ईस्ट यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बियर, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ईस्ट का यूज जो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन जैसे कि एल्कोहल, बियर, वाइन और एसिटिक एसिड के लिए करते हैं। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूस। इसमें
इस पर्पज़ के लिए ईस्ट को उगाया जाता है कि नेचुरल शुगर जो कि प्रेजेंट होती है अनाज में, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस और फ्रूट जूस में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शुगर जो को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में माइक्रोब्स के एक्शन से, ईस्ट के एक्शन से। इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने पहला प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन 1857 में डिस्कवर किया था। बी सम बैक्टीरिया यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द टी, कॉफी एंड तंबाकू। कुछ बैक्टीरिया का यूज टी, कॉफी और तंबाकू बनाने के लिए होता है। सी सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड लाइक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। कुछ बैक्टीरिया जो है वो कुछ एसिड बनाने के लिए भी मदद लेते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर। अब मेडिकल यूज, दवाइयों में कहाँ यूज होता है? प्रोडक्ट फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार हो जाते हैं, द डॉक्टर गिव अस सम एंटीबायोटिक टैबलेट, डॉक्टर कैप्सूल और इंजेक्शन। डॉक्टर जो है वो हमें कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन देता है। व्हाट आर एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या होते हैं? हाउ आर दे प्रोड्यूस? ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? द मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय organisms such as bacteria and fungi that kill or stop the growth of the disease causing microorganism pathogens present in our body are called antibiotic. एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसको प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंगी का यूज करके, जो हमारी बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस होते हैं उनको रोक देती है या उनकी ग्रोथ को खत्म कर देती है। प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाया माइक्रोब से बनाया जाता है। दिस डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। आज के दिन में बहुत सारे एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया फंगी से बनाया गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक दैट आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन कुछ कॉमन एंटीबायोटिक है जिनको फंगी और बैक्टीरिया से बनाया जाता है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय वाज पेनिसिलिन। पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी पेनिसिलिन थी। इट वॉज प्रिपेयर बाय द फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। इसको पहली बार फंगस से प्रिपेयर किया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम से। एंटीबायोटिक आर ऑल्सो मिक्सड विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द एनिमल्स। ये जो एंटीबायोटिक है इनको मिक्स किया जाता है फीड ऑफ द लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के साथ, खाने के साथ मिला करके उनके माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। एंटीबायोटिक का यूज बहुत सारे प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का यूज करते हैं क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? पहला, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के कहने पर ही हमें एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए, ऐसे ही हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। सेकंड है, वी मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। हमें डॉक्टर्स के बताए अनुसार जितना भी पूरा कोर्स एंटीबायोटिक का करना चाहिए। दिस कंप्लीटेड रिस्टोर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। पूरा कोर्स करने से हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वी में फॉल इल अगेन इफ यू डू नॉट कंप्लीट द कोर्स। अगर पूरा कोर्स नहीं करेंगे तो हम दोबारा बीमार हो सकते हैं। थर्ड, वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज। हमें ना तो एंटीबायोटिक जब जरूरत ना हो तब नहीं लेनी चाहिए और ना ही हमें इसका रॉन्ग डोज लेना चाहिए। इट में मेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन वी माइट रियली नीडेड इट इन फ्यूचर। ऐसा करने से हमारे फ्यूचर में जब हम इसकी सच में जरूरत होगी तभी इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक को हम बिना ज़रूरत के जब हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया उनको भी मार देती है। फिफ्थ, एंटीबायोटिक शुड बी नॉट टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। जब हम कोल्ड और फ्लू से सफ़र कर रहे हो तो हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। क्योंकि एंटीबायोटिक जो है वो उन डिजीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती जो कि वायरस के कारण होती है और कोल्ड और फ्लू वायरस के कारण होते हैं। अब पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कैसे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज वैक्सीन बनाने में भी होता है। वैक्सीन प्रोटेक्ट्स ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स अगेंस्ट सेवरल डिजीज बाय प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द कंसर्न डिजीज। वैक्सीन जो होती है वो इंसान को प्रोटेक्ट करती है, दूसरे जानवरों को प्रोटेक्ट करती है कई बीमारियों से जो उनके बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करा के उस बीमारी के खिलाफ। द एबिलिटी ऑफ द वंस बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज कॉल्ड द इम्यूनिटी। किसी भी इंसान की बॉडी में वो क्षमता जो कि किसी बीमारी को आने से रोकती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिजीज कैन बी डेवलप्ड बाय ए टेक्निक कॉल्ड वैक्सीनेशन। इम्यूनिटी जो किसी पार्टिकुलर डिजीज से इम्यूनिटी जो कि हमें एक ही टेक्निक से डेवलप कर सकते हैं, जिस टेक्निक से डेवलप करते हैं उसको वैक्सीनेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल डोज ऑफ द डेड एंड वीकेंड डिजीज
disease causing microbes is to stimulate immune response in the body is called the vaccine. एक small dose dead or weakened disease causing microbes का जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं उन्हें वैक्सीन कहते हैं. व्हेन वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन, जब एक वैक्सीन को एक हेल्दी बॉडी के अंदर डाला जाता है, इट एक्ट लाइक एंटीजन, वो एक एंटीजन की तरह काम करती है. एंटीजन मतलब होता है एक ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाता है. द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. वो वैक्सीन के जाते ही जो पर्सन की बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट दीज इंट्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ दीज एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन ऑफ द सेम माइक्रोब्स. ये जो एंटीबॉडीज़ है वो बॉडी में उसके ह्यूमन की बॉडी में हमेशा रहते हैं और उसको आने वाले टाइम में उस सेम बीमारी से होने वाले माइक्रोब से बचाने में मदद करते हैं, उसके इन्फेक्शन से मदद करते हैं. सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox, smallpox, tetanus, polio, hepatitis B can be prevented by vaccination. कई बीमारियां जैसे कि कोलेरा, टीबी, स्मॉलपॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी वो वैक्सीन से रोकी गई है. वैक्सीन कैन बी आइदर इंजेक्टेड और गिवन ओरली. ये वैक्सीन को इंजेक्शन से और उसको दवाई की फॉर्म में ओरली भी दे सकते हैं. नेशनल प्लस पोलियो प्रोग्राम इज प्रैक्टिसाइज टू एंड इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द कंट्री. नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम एक चलाया गया था जो कि कंट्री से पोलियो को खत्म करने के लिए अंडर दिस चिल्ड्रन लो द एज ऑफ 5 years आर रेगुलरली गिवन पोलियो ड्रॉप. अब इसमें लगातार छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे बच्चे थे उनको रेगुलरली पोलियो ड्रॉप्स दी गई. इन आवर चाइल्डहुड वी आर गिवन इंजेक्शन और वैक्सीन ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट एंड अगेंस्ट सेवरल डिजीज. हमें बचपन में बहुत सारी इंजेक्शन दिए गए थे, वैक्सीन दी गई थी, वैक्सीन ड्रॉप दी गई थी कई बीमारी से लड़ने के लिए. पार्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन एट ए पार्टिकुलर एज. एक पार्टिकुलर वैक्सीन जो है एक पार्टिकुलर एज पे ही दी जाती है. दिस इज कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बोलते हैं. अब हम टेबल में देखेंगे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन सी एज में कौन सी वैक्सीन दी जाती है. अब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन इंडिया, पहला एज 0 month पे ये वैक्सीन स्मॉल पॉक्स BCG लगाई जाती है जब बच्चा पैदा होता है तभी. ये टीबी से बचाने के लिए लगाई जाती है. दूसरा 3 to 12 month ये DPT का टीका लगाया जाता है इस टाइम में ताकि डिप्थेरिया, पर्टेसिस और ये टेटनस, ये तीनों की बीमारियां ना हो. और पोलियो और BCG का टीका भी लगाया जाता है. 9 to 15 month का जब बच्चा हो जाता है तब उसको मीजल्स और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन दोबारा रीवैक्सीन होती है ये, ताकि अब 18 to 24 month का हो जाता है तब DPT दोबारा का दूसरा डोज लगाया जाता है. इसको बूस्टर डोज बोलते हैं. फिर पोलियो, ये भी एक बूस्टर डोज होता है जो कि दोबारा उसमें एंटीजन इंट्रोड्यूस करने के लिए. अब 5 to 6 year का जब बच्चा हो जाता है तब स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन दिया जाता है, वो रीवैक्सीनेशन होता है. यानी कि इस वैक्सीन को 2 बार लगाया जाता है, एक तो 9 to 15 month में और एक 5 to 6 years में. अब अगला है 5 to 6 year में दोबारा DT का टीका लगाया जाता है तो डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाने के लिए. ये भी बूस्टर का डोज होता है. और फिर इस टाइम पे टाइफाइड वैक्सीन भी दिया जाता है. बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग विटामिन B कॉम्प्लेक्स टेबलेट बनाने के लिए भी इसका यूज होता है.